मोह माया अगर आपके साथ है तो बंधन स्वाभाविक है। एक साधक को माया के प्रभाव से दूर रहना चाहिए। अगर मोह माया करनी ही है तो भक्ति की करें, क्योंकि भक्ति मोक्ष दिलाती है। माया सदैव व्यक्ति को ठगती रहती है और ठगा हुआ व्यक्ति लाचार हो जाता है। जब बड़े बड़े लोग भी माया के प्रभाव से चले जाते हैं तो हम क्या चीज हैं। इसलिए एक साधक को हमेशा माया से सावधान रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में साधकों को व्याख्यान दे रहे थे। इस व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि युवा ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि काम का आवेश बहुत शक्तिशाली होता है। अतः किसी भी ब्रह्मचारी के शिकार हो जाने का खतरा है। ये सुनकर के वहां उपस्थित युवा ब्रह्मचारियों में से एक युवा ब्रह्मचारी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, आपका कथन सर्वथा गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। वेदव्यास जी बोले, अरे जैमिनी, तुम्हें बहुत जल्द अनुभव हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं 3 महीने के बाद वापस लौटूंगा। इसलिए सावधान रहना और अहंकार में आकर के कभी भी अपनी प्रशंसा मत करना। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योगिक शक्ति से एक ऐसी सर्वगुण संपन्न सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसके हृदय को भेदने वाले तीखे नयन थे, जिसका चेहरा सौम्य की तरह सुहावना था और मोहक था, जिसका शरीर अति सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। ये सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ से नीचे उतर करके एक पेड़ की छांव में जाकर के खड़ी हो गई। अकस्मात बादल आ गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से गुजर रहे थे। उस युवती को जंगल में ऐसे अकेला देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने उस युवती को देखते हुए कहा, अरे ओह देवी जी, अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में आप ठहर सकती। युवती बोली, क्या तुम वहां अकेले रहते हो? क्या वहां कोई अन्य स्त्रियां हैं? जैमिनी ने कहा, मैं अकेला हूं, परंतु आप निश्चिंत रहिए, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। मुझे काम कभी भी पीड़ित नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूं। आप यहां निश्चिंत होकर के रह सकती। वो युवती बोली, एक युवा कुंवारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है। जैमिनी ने कहा, ओ देवी, आप भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। मैं शपथ लेता हूं आपको कोई हानि नहीं होगी। तब वो युवती रात्रि में उनके आश्रम में रहने को सहमत हो गए। जैमिनी आश्रम के बाहर और वो युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठी, किंतु उन्होंने इसे उपेक्षित कर दिया और फिर से सो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद तेज तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। जैमिनी उठे और उन्होंने जाकर के अपनी कुटिया का दरवाजा खटखटाया और कहने लगे, देवी, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही, मैं इन्हें सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूं। तो उस युवती ने दरवाजा खोल दिया। अब अंदर जैमिनी सो रहे थे। इस बार फिर से उनके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार चूंकि वो उस युवती के निकट सो रहे थे, अतः वो उसकी सांसों को भी सुन पा रहे थे तथा उसकी महक को महसूस कर पा रहे थे। एक बार फिर से उनके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वो अपना विवेक खो बैठे और उठ करके उस स्त्री का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि वेदव्यास ने अपना असली रूप धारण कर लिया।
और कहने लगे, मेरे प्रिय जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य? क्या तुम अब भी स्वयं को पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित पा रहे हो? जब मैं व्याख्यान दे रहा था तब तुमने क्या कहा था? एक सुन करके जैमिनी ने अपना सिर शर्म से झुका लिया और कहने लगे, गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। प्यारे सज्जनों, जब जैमिनी जैसे महान इंसान भी माया के प्रभाव से चले जाते हैं तो भला हम लोग क्या चीज है? इसलिए भक्ति पथ के राही को हमेशा ही माया के प्रभाव से सावधान रहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मचर्य का अर्थ अधिकतर यौन संयम समझा जाता है। यौन संयम का अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग है। जैसे दंपतियों को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना और आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मचर्य के धारण करने से वीर यानी बल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप कहा है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से देह निरोगी रहती है, मनोबल बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा कर सकता है। मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रह करके उसका दृढ़ता से सामना कर सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से शारीरिक क्षमता, मानसिक बल और बौद्धिक क्षमता बढ़ती और दृढ़ होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन न करने से भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल हो जाती है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है, तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का आगमन होता है। बुद्धि मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का नाश होता है, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की शक्ति घट जाती है, अंतःकरण मलिन हो जाता है, स्वार्थ, लोभ, छल, कपट, पाप आदि के आक्रमणों का विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रहती।